जब से ट्रंप महोदय यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो दावा तो ये कर रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अमेरिका ग्रेट तो हो नहीं रहा और लगता है कि वो अमेरिका को नीचे गर्त में गिरा के ही दम लेंगे। उन्होंने लाखों सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि उनके पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। जो जिस देश के पास, जिस सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, वो कैसे अमेरिका को ग्रेट बना सकता है। ट्रंप जब से आए हैं, उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपना हाथ खींच लिया है, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो दूसरी संस्थाएं हैं, जैसे कि मौसम की जो पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट, उससे भी विड्रॉ कर लिया है। और अब कई लाखों लोगों को उन्होंने नौकरी से ज़बरदस्ती छुट्टी दे दी है ताकि तनख्वाह ना देनी पड़े। तो ये तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लक्षण नहीं है। वो सोचते थे कि मैं आते ही वो युद्ध जो है वो रोक दूंगा और मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, तो वो भी कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो युद्ध भी अभी चल रहा है और अब तो और ही भयंकर तरीके से चल रहा है। और इधर चाइना भी तैयार हो रहा है अपनी सबसे लेटेस्ट जो उसने मिसाइल निकाली है, जिसकी मारक क्षमता 15,000 से 20,000 किलोमीटर है और बहुत तेज़ी से चलती है। 24,000 किलोमीटर के आसपास की उसकी स्पीड है। तो ऐसे माहौल में अमेरिका कैसे चाइना का सामना कर सकता है। जब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपके पास तो फिर नाटो को भी देने के लिए हथियार नहीं होंगे। आप हथियार बेचोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए आप चाहते हो कि हर जगह लड़ाई छिड़ी रहे, कभी ईरान के साथ, कभी गाज़ा में, कभी हमास के साथ, कभी कहीं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है वो केवल हथियारों के ऊपर डिपेंड करती है। यानी आपके पास जो पैसा है वो ब्लड मनी है, जो आपने सारी दुनिया में हथियार बेच के कमाया है। किसी को सहायता तो देते नहीं। आपके जो अपने लोग हैं उनको आप मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं देते। कई साहित्य में लिखा हुआ है, कई कहानियों में साहित्य में लिखा हुआ है कि एक आदमी को अगर दांत का दर्द हो, तो अगर आज उसका अपॉइंटमेंट है तो अगला अपॉइंटमेंट उसको 2 साल बाद मिलेगा और तब तक वो दांत के दर्द से मरता रहे। तो इस तरह से अगर आपकी इतनी बुरी स्थिति है स्वास्थ्य के मामले में और दूसरे मामलों में भी, तो आप कैसे जो है नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। पहले आप अपना घर संभालिए, पहले अपने देश को संभालिए और बाद में आप दूसरों पर हमला कीजिए टैरिफ के नाम पे या किसी दूसरे के नाम पे। कभी किसी को आप धमकाते हैं, कभी कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा भी हमारा 51वां स्टेट बन जाए। इस तरह की वाहियात बातें करने वाले को पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दुनिया को परेशान किया हुआ है। इसलिए आप अपने रोल में, आप सही रोल में आ जाएं तो शायद आपको कोई प्राइज़ मिल जाए। धन्यवाद।